आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। यकीनन नाजरीन, हमारा ये जिस्म जो है कुदरत का एक इनाम है। हम अपने जिस्म से दुनिया के सारे काम करते हैं। हमारा जिस्म अच्छी सेहत किसी ख़जाने से कम नहीं। अगर ये सेहत हमारी अच्छी रहती है तो यकीनन ज़िंदगी के सारे मज़े हम लेते हैं, ज़िंदगी की जितने लुत्फ़ हैं हमें हासिल होते हैं। लेकिन कहीं अगर इस सेहत में कोई खलल पड़ जाता है या किसी तरह का मर्ज़ हमें घेर लेता है तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी बेमायनी हो जाती है। इसलिए अपनी सेहत के तई बहुत ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। वैसे तो सारे ही जितने अमराज हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, बेदार रहना चाहिए और उनका अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ इस तरह के अमराज भी हैं जो अगर वक्त पर इलाज जिनका ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इलाज में बहुत दुश्वारी हो सकती है। तो आपने अगर कभी सुना हो कि किसी की थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं या कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स अलामात वो महसूस कर रहा है और किसी फिजिशियन ने उसको बोला, उस फिजिशियन ने उसको बोला कि आप जाकर अपने टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद उसे पता चलता है कि उसके जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स उसके कम हैं या ज़्यादा हैं, तो वो डॉक्टर भी समझता है कि अब कोई ना कोई ज़रूर इसमें परेशानी है। वो उसको आगे के जो टेस्ट हैं उसके लिए एडवाइस करता है और उसके आगे के टेस्ट किए जाते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका बढ़ना भी ख़तरनाक है, इनका कम रहना भी ख़तरनाक है। दोनों ही कंडीशंस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें बातें करेंगे। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्यों बढ़ता है, कैसे घटता है, इन सभी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे हमारे माहिरीन और एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वो आपसे बात करेगा, आपके सवालों का जवाब भी देगा। तो आप समझ गए होंगे आज का हमारे ये जो टॉपिक है प्लेटलेट्स पर है, उस पर अगर आप भी कुछ बातें करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारी जो इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट माहिरीन से, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह अपने इस ख़ास प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बेहद ख़ास रिपोर्ट से। मुलाज़ा फरमाइए। नाजरीन, दुनिया भर में लाखों अफराद हर साल खून की बीमारियों की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और इनमें से एक बड़ी बीमारी प्लेटलेट्स की कमी यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। अक्सर लोग डेंगू, वायरल इन्फेक्शंस, हड्डी के गूदे की बीमारियां, कुव्वते मदाफियत की खराबी या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स को इस बीमारी की बड़ी वजूहात समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी मुतासिर कर सकती है? आज हम एक निहायत अहम और हसास तिब्बी मसले पर बात करेंगे जो लाखों अफराद की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। प्लेटलेट्स की कमी ये वो हालत है जिसमें खून में मौजूद प्लेटलेट्स की तादाद हद से कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून के जमने का अम्ल मुतासिर होता है। ये बीमारी मामूली नौयत की भी हो सकती है जो वक्त के साथ बेहतर हो जाती है, लेकिन कुछ सूरतों में ये निहायत पेचीदा और खतरनाक हो सकती है और अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये मसला मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पैदा हो सकता है, जैसे कि डेंगू या दीगर वायरल इन्फेक्शंस, ब्लड कैंसर या बोन मैरो की बीमारियां, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि आईटीपी, जिगर या गुर्दों के मसाइल। दुनिया भर में लाखों अफराद हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं, खास तौर पर वो लोग जो डेंगू या किसी शदीद वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हों। कुछ अफराद में ये बीमारी ज्यादा संगीन हो जाती है और उनके लिए अस्पताल में दाखिला और खास तिब्बी इलाज जरूरी हो जाता है। अगर आप में ये अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। जिस्म पर बगैर किसी चोट के नील पड़ जाना या जिल्द पर धब्बे बनना, नाक या मसूड़ों से खून बहना, जख्म भरने में गैर मामूली ताखीर, थकावट, कमजोरी या सांस लेने में दिक्कत, शदीद खून की कमी की अलामात जैसे चक्कर आना या बेहोशी,
सही खुराक का इंतखाब करें। हरी सब्जियां, चुकंदर, अनार, पपीते के पत्तों का रस और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं मुफीद साबित हो सकती हैं। किसी भी वायरल बीमारी या इन्फेक्शन के दौरान अपना खास ख्याल रखें और तिब्बी मुआयना करवाएं। बहुत ज़्यादा दवाओं के इस्तेमाल से गुरेज करें, खास तौर पर वो दवाएं जो खून को पतला करती हैं। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, तो अस्पताल में मखसूस इलाज जैसे कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन या दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, प्लेटलेट्स की कमी एक संजीदा मसला है, लेकिन अगर बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज किया जाए तो इससे सेहतयाब होना मुमकिन है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुतवाज़िन खुराक खाएं और अगर कोई भी गैर मामूली अलामत ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। याद रखें, सेहत है तो जिंदगी है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, कितनी बारीकी से प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है। प्लेटलेट्स क्या है, ये किस तरह से बढ़ सकता है और क्या संजीदा हालात पैदा हो सकते हैं अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए। तो आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स पर, माहिरीन आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं। आज हमारे जो माहिरीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलिका सेठ। डॉक्टर तुलिका सेठ प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर जैन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर तुलिका सेठ, आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, पहले आप ही से शुरुआत की जाए यहाँ पे इस प्रोग्राम की। ये प्लेटलेट्स की अभी हमने बात की है और रिपोर्ट में भी देखा आपने कि प्लेटलेट्स को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं, आप उन्हें बताइए कि प्लेटलेट्स क्या है, किस तरह से प्लेटलेट्स का जिस्म में क्या ताल्लुक़ है, उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से बॉडी में ये काम करती है। डॉक्टर तुलिका सेठ। थैंक यू। तो ये सवाल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल सभी मरीज़ ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट में जब आप रिपोर्ट लेके आते हैं उसमें कई चीज़ों की गिनती होती है। उसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो पता चलता है, आपका लाल खून कितना है, सफ़ेद कोशिकाएं कितनी हैं, और फिर एक प्लेटलेट की संख्या होती है। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो छोटे छोटे अंश हैं हमारे खून में, और इनका काम है कि रक्त का बहाव को रोकना। तो अगर आपकी चोट लगती है या अपने आप से भी कई बार खून हमारे जिस्म में फैलता है तो काफ़ी तेज़ प्रभाव होता है, तो उसके वजह से वो आपकी नसों में से निकल के आ सकता है। तो अगर आपके शरीर में लाल लाल बूंदियाँ अपने आप से आ रही हैं या बहुत हल्की चोट से बड़े बड़े नील पड़ते हैं, तो हो सकता है आपके प्लेटलेट्स कम हों। तो प्लेटलेट्स की गणना बहुत ज़रूरी होती है और ये आपके रिपोर्ट में आता है। प्लेटलेट का साइज़ भी दिया जाता है अगर अच्छा रिपोर्ट है, और भी काफ़ी जानकारी मिलती है। बट इवन सिंपल रिपोर्ट में भी प्लेटलेट कितने हैं वो लिखा होता है। राइट। मैडम, ये प्लेटलेट्स का लो होना क्या होता है और लो होना कितना ख़तरनाक हो सकता है? क्या हर तरह से ये ख़तरनाक है? क्या ये नॉर्मल भी हो सकता है? जो नॉर्मल रेंज दिया जाता है वो करीब 1.5 लाख से 4-4.5 लाख तक है। तो ये जो भगवान ने हमें प्लेटलेट्स की संख्या दी है वो एक्चुअली काफ़ी है, पर्याप्त है। अगर उससे थोड़ा कम भी होता है तो भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई पेशेंट्स आते हैं जिनका 1 लाख या 1,20,000 है, तो उसमें तो बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर किसी के प्लेटलेट्स एकदम से 10,000, 15,000 हो जाता है या उससे कम हो जाता है, तब बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। बट इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लेटलेट्स की गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत अच्छे लैब से चेक होना चाहिए। एंड उसमें हमें ये होना चाहिए कि अच्छी तरीके से मैनुअल काउंट और बाकी मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि कभी कभी अगर मुश्किल से खून निकलता है या बहुत देर तक सैंपल रहता है या अगर ठीक से नहीं किया गया है या काउंटर में कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार फैलेसी का मतलब कि गलत रिपोर्ट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए मैडम? अगर आपको लग रहा है कि एक रिपोर्ट पर आप रिलायबल नहीं होते, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या दूसरी रिपोर्ट किसी दूसरी लैब से करानी चाहिए या उसी लैब में दोबारा रिपीट कराने टेस्ट को? क्या कहना चाहेंगे?
एक तो ये है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस लैब ने आपको रिपोर्ट दिया है कि वो एक रिपीट कर लें या मैनुअल काउंट कर लें, और अगर वहाँ पे भी ऐसा होता है तो फिर बेस्ट है कि आप फिर एक डॉक्टर के पास जाइए। अगर काफ़ी कम रिपोर्ट है तो फिर तो हो सकता है कि वाकई प्लेटलेट्स आपके कम है, बट अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन रिपोर्ट है तो बेटर है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से करना होता है। कुछ पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हो सकता है कि आपको बड़े अस्पताल में प्रॉपरली टेस्ट कराना पड़े, जिससे पता चले आपकी एक्चुअल प्लेटलेट काउंट कितना है। ओके यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर तुलिका सेठ ने बताया है कि अगर प्लेटलेट्स कम होती हैं तो फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और हो सकता है किसी बड़े अस्पताल में जाकर भी इलाज कराना पड़े। यहाँ पर बात करेंगे प्लेटलेट्स लो होने की, तो प्लेटलेट्स का लो होना किस तरह से ख़तरनाक साबित हो सकता है, उस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लो प्लेटलेट्स क्या होती है और इससे किस किस तरह की परेशानियों का सामना मरीज़ को करना पड़ सकता है। देखिए, प्लेटलेट जो है उनका मेन काम जो बॉडी में रहता है वो रहता है रक्त का प्रसाव रोकना। सो अगर ब्लीडिंग हो रहा है मरीज को, उस ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटलेट का काम रहता है। ओके। माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हम लोग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में बोलते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके। कभी कभी पेशेंट को 50,000 से 1 लाख प्लेटलेट में ब्लीडिंग कभी कभी रहता है। इससे नीचे अगर 50,000 से नीचे रहे और खासकर अगर 20,000 30,000 से नीचे रहे प्लेटलेट, तब ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो रेंज है 50,000 से नीचे, इस टाइम पे इवैल्यूएशन का पेशेंट को और जांचों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ब्लीडिंग आपकी स्किन में नीले दाग आना, स्पॉन्टेनियसली हल्का चोट लगने पर ज़्यादा बड़ा धब्बे पड़ना, नाक से खून आना, दांतों से खून आना, मसूड़ों में खून आना, या फिर कभी कभी मोशंस में खून आना या यूरिन में खून आना, पेट से खून आना या यूरिन में खून आना, ये ऐसे सिम्टम्स रह सकते हैं। अमूमन जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट इतना कम रहते हैं वो बहुत बारी कमजोरी का भी कंप्लेंट बताते हैं। वीकनेस काफ़ी कॉमन उनकी कंप्लेंट रहती है। थकान, कमजोरी काफ़ी रहती है। थोड़ा सा रोकूंगा आपको, यहाँ पर कॉल आ गई है, हम कॉल ले लेते हैं। कॉलर आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो हेलो जी, हेलो। आप आवाज़ मिल रही है हमारी, बताइए। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में, बताइए। माहिरीन आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम रमेश है, मैं झांसी से बात कर रहा हूँ। और मुझे जो के प्रेजेंटर हैं फरहान जी, वो मुझे बहुत पसंद है और हमेशा बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद फरहान जी का। जी बहुत। और मेरा सवाल ये है कि जब डेंगू होता है या मलेरिया होता है तो अक्सर डॉक्टर कीवी खाने के लिए बोलते हैं, और खासकर जब डेंगू होता है तो उसमें बकरी के दूध की बात कही जाती है। जी। तो प्लेटलेट्स का और बकरी के दूध का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? ओके। और किस तरीके से काम करता है डेंगू के वक्त पर मरीज के लिए? राइट। मेरा ये सवाल था। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया है। हमेशा आप देखते रहिए इसी तरीके से। डॉक्टर तुलिका सेठ, मैं आपसे लेना चाहूँगा, सवाल आपने सुन लिया है तो आप किस तरह से इनको रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? ओके, सो जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है, इसमें कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं है जिससे आपके प्लेटलेट बढ़ते हैं। एंड ये जो आपने बताया डेंगू के लिए, ये इसलिए ये की चीज़ें पॉपुलर हो गई हैं क्योंकि डेंगू बुखार में 7 दिन तक प्लेटलेट कम होते हैं और 7वें दिन प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे या कुछ भी छोड़ देंगे या कुछ भी करेंगे तो 7वें दिन तो आपके प्लेटलेट्स ठीक ही हो जाएंगे। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कोई भी इसमें मत आइए, डॉक्टर के पास जाइए एंड पता करिए कि किस कारण से आपके प्लेटलेट कम हैं एंड उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देखिए यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर तुलिका सेठ ने बताया है कि अगर किसी भी तरह से प्लेटलेट्स कम होते हैं तो एक वक्त के बाद वो खुद बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, खुदा ना करे, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका पूरा इवैल्यूएशन कराइए। और हम दुआ करते हैं, ये नेक ख्वाहिशात है हमारी कि आप हमेशा सेहतमंद रहें और हमारा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर देखते रहें। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुकुल, आप वीकनेस की बात कर रहे थे, तो वीकनेस के बारे में क्या थोड़ा सा और बताइएगा, बताना चाह रहे थे आप? तो जो पेशेंट्स रहते हैं, जब इनमें सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसको हम लोग 50,000 से कम बोलते हैं प्लेटलेट, जब इस रेंज में प्लेटलेट रहते हैं तो मरीजों को अमूमन थकान का, कमजोरी का महसूस होती है। जी। ऐसे में
जो प्लेटलेट के लिए जो हम लोग इलाज यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग इन सिम्टम्स को भी हमें ध्यान में रखकर इलाज को बढ़ाना या घटाना रहता है। ओके। तो केवल ब्लीडिंग नहीं, मरीज का वीकनेस और थकान के हिसाब से हम लोग दवाइयों को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही समझने की बात है कि दवाओं को कम ज़्यादा भी किया जाता है, सिम्टम्स के बुनियाद पर बात की जाती है और उसके इलाज की तरफ आगे बढ़ा जाता है। अब हम इस बारे में ज़रा सी जानकारी हासिल करना चाहेंगे डॉक्टर अंकुर जैन से कि हर लो प्लेटलेट्स क्या वाकई ख़तरनाक होता है, क्योंकि इंसान डर जाता है एकदम से, इंटरनेट पर इधर उधर पढ़ता है, लोग कहते हैं कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब मैं एक अच्छे एक्सपर्ट से जानना चाहता हूँ जो खुद सीनियर होमेटोलॉजिस्ट है कि हर लो प्लेटलेट्स क्या वाकई ख़तरनाक होता है या कुछ में ख़तरनाक साबित हो सकता है और कुछ में इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो फरहान जी, जैसे कि मैं डॉक्टर तुलिका ने बताया कि अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होते हैं तो पहले तो हमको अच्छी लैब से मैनुअल प्लेटलेट काउंट वगैरह करा के ये देखना है कि वाकई में वो प्लेटलेट्स कम है या फिर से वो मशीन की एरर की वजह से वो कम दिखा रहा है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि वो मैनुअल हम जब जांच करते हैं तो उसमें वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो मशीन की जो समस्या है या मशीन का एरर है उसमें कम आ रहा है। यदि अगर आपके जांच में मैनुअल प्लेटलेट काउंट वगैरह में प्लेटलेट 1 लाख से कम आते हैं, इसका मतलब वाकई में मरीज़ के प्लेटलेट्स कम हैं। उसमें हमको बहुत सारे जांचें आगे करके देखनी पड़ती हैं कि किस कारण से जो हैं वो पेशेंट के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसके शरीर में प्लेटलेट्स कम बन रही हैं या बन रही हैं लेकिन वो टूट रही हैं, या फिर जैसे तिल्ली नाम का एक हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है उसमें जो है वो प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रही हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं जिन कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट की प्लेटलेट्स कम क्यों हो रही हैं। इसी हमारी इन्हीं दिशाओं में हम जो है मरीज़ के टेस्ट कराते हैं। और जो पेशेंट की जो प्लेटलेट्स हैं यदि वो 20,000 से कम होते हैं तो उन पेशेंट्स में जो है खुद ब खुद ब्लीडिंग का खतरा होता है। जैसे डॉक्टर मुकुल ने बताया, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, स्किन से हो सकती है, दांतों से हो सकती है, पेशाब के रास्ते। सबसे खतरनाक है कि दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो तभी होती है अक्सर जब वो प्लेटलेट्स 20,000 या 30,000 से कम हो। यदि किसी मरीज़ के प्लेटलेट 20-30 हज़ार से ऊपर होते हैं, मान लो 40,000 हैं, 50,000 हैं, तो उन पेशेंट्स में खुद ब खुद ब्लीडिंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर इन पेशेंट्स में चोट लग जाए तो उन लोगों में ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी समय तक चलती रहती है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि अगर, और लिटरेचर में हमारी किताबों में लिखा भी है कि 50,000 से ऊपर जो है जनरली सेफ काउंट माना जाता है। तो किसी पेशेंट की अगर प्लेटलेट 50,000 से ऊपर हैं या 1 लाख से कम है, मतलब 50 से 1 लाख के बीच में है, तो उनको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट ज़रूर कराने हैं ये देखने के लिए कि प्लेटलेट्स कम क्यों हो रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। घबराना या चिंता का विषय तभी आता है जब 50,000 से कम या फिर 20-30 हज़ार से कम होते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा रहता है। ब्लीडिंग का खतरा रहता है। और लो प्लेटलेट्स के बारे में डॉक्टर अंकुर ने एक बात बोली है कि लो प्लेटलेट्स अगर होते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है इसकी कि पीछे क्या वजूहत हैं, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से लो प्लेटलेट्स हो रहे हैं। डॉक्टर तुलिका सेठ, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि लो प्लेटलेट्स के होने की क्या क्या वजह हो सकती है, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिस पर आप रोशनी डालेंगे और हमारे नाजरीन उन्हें समझ पाएंगे आसानी से। तो लो प्लेटलेट के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनका नॉर्मली थोड़ा लो भी रहता है। उनके बारे में पहले हम बात करते हैं। नॉर्मली जिनका होता है वो कौन लोग हैं, उनका कौन सा ग्रुप है? देखा गया है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनके थोड़े लार्जर साइज, बड़े साइज के प्लेटलेट्स हैं और थोड़े से कम हैं। तो ये नॉर्मल व्यक्ति हैं, इनको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड कितने तक होते हैं, जरा सा उनकी जनरली उनका करीब 1 लाख के आसपास है, मतलब 1.5 लाख से कम है, पर 1 लाख के आसपास है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी प्लेटलेट्स जब हम उनको खून निकाल के एक ट्यूब में डालते हैं, वो बैगनी रंग का ट्यूब होता है, उसमें जब वो जाते हैं तो प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं। तो जब मशीन में खून की जांच होती है तो मशीन जो चिपके हुए प्लेटलेट्स हैं उनकी गणना नहीं कर पाता है। तो वो एक, जैसे डॉक्टर अंकुर ने बताया, फैलेसी होती है। तो उसमें फिर हम ट्यूब में ना डाल के डायरेक्ट खून निकाल के उसको स्लाइड बना के फिर हम उसको काउंट करते हैं, मैनुअल काउंट करते हैं। तो जिनकी बड़ी प्लेटलेट्स हैं या जिनकी प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं, EDTA इफेक्ट है, तो इन सब में कई बार फैलेसी होती है। फिर अगर हम आएंगे कि कौन कौन से कारण हैं, तो कारण तो बहुत हैं। बिनाइन कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन की कमी से हो सकता है, या फिर प्लेटलेट नष्ट हो रहे हैं, वो एक बीमारी है ITP,
या कई बार और भी बीमारियों के साथ देखा जा सकता है। तो कारण एक नहीं है, तो इसलिए इलाज बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहले डॉक्टर कारण पता करेगा कि बन नहीं रहे हैं प्लेटलेट्स या टूट रही हैं या स्प्लीन में इकट्ठा हो रही हैं, और फिर उसके बाद फिर इलाज बताएंगे। थोड़ा सा अभी आप उनके बारे में बताइए कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सीवियरिटी होती है जिनमें प्लेटलेट्स लो होना, वो कौन कौन सा ग्रुप के लोग हैं, क्या परेशानी हो सकती है उनमें? प्लेटलेट्स की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम अधिकतर तब होती है जब पहले आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं और एकदम से आपके प्लेटलेट 10,000 हो गए। तो ये एक बुखार में भी हो सकता है, या इन्फेक्शंस में, या ITP एक बीमारी है, या कभी कभी दूसरे बीमारियों के साथ हो सकता है, जैसे कैंसर वगैरह के मरीज़ों में दवाई वगैरह देने के बाद ऐसा हो सकता है। तो जब ये एकदम से आपका नॉर्मल संख्या से घट जाता है तो उस समय थोड़ा सा खतरा हो सकता है, या फिर बहुत लो प्लेटलेट्स हैं 5,000 7,000 और दवाइयों से असर नहीं होते। तो ये 2-3 परिस्थिति हैं। अधिकतर जैसे डॉक्टर अंकुर और डॉक्टर मुकुल ने बताया, मोस्टली अगर आपके प्लेटलेट्स थोड़े बीच के हैं और काफ़ी समय तक उतनी संख्या पे हैं तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है और ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ओके, राइट। डॉक्टर अंकुर, आपकी तरफ आऊँगा मैं, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि ITP के बारे में ज़रा सा बताइए। ITP में किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं जो प्लेटलेट्स हैं, वो क्या है, उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, कैसे उसको डील किया जाता है पेशेंट के लिए? तो ITP जो बीमारी है उसका फुल फॉर्म है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। पेशेंट्स की बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, और वो जो एंटीबॉडी हैं वो पेशेंट्स की प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वो जो डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं, वो ख़त्म जो है वो तिल्ली में, मतलब स्प्लीन में जाके वो फाइनली ख़त्म हो जाती हैं प्लेटलेट्स। तो इन पेशेंट्स को जब हम, जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा, तो ट्रीटमेंट का जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हम जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं मरीज़ के शरीर में उनको कम कर दें। जब एंटीबॉडीज़ कम हो जाएंगी तो पेशेंट्स का जो है डिस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगा। और या फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दें जिससे कि हमारी बोन मैरो में प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है, उनका जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। या फिर हम ऐसा कुछ इलाज करें कि जो पेशेंट की तिल्ली है, जहाँ पे वो प्लेटलेट्स जाके टूट रही हैं, वो तिल्ली जो है वो निकल जाए, या तिल्ली जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये 3 प्रकार की हमारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ITP में होती हैं। तो जैसे हम लोग एंटीबॉडी कम करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ट्रीटमेंट होती है स्टेरॉइड्स। तो ITP के पेशेंट्स में हम इलाज स्टेरॉइड से शुरू करते हैं, और वो स्टेरॉइड्स का काम ये होता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो बन गई हैं मरीज़ के शरीर में, वो एंटीबॉडी के लेवल कम करता है ताकि पेशेंट की जो प्लेटलेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। अगर किसी पेशेंट को स्टेरॉइड से असर नहीं आता है तो आगे और भी दवाइयां हैं, जैसे कि हमारी कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, या दवाइयां हैं जैसे एल्ट्रोम्बोपैग नाम की दवाई है, या रोमिप्लास्टिम नाम की दवाई है। तो ये एल्ट्रोम्बोपैग या रोमिप्लास्टिम दवाई है, ये बोन मैरो में प्लेटलेट्स की जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाती है। या फिर जैसे कि मैंने बताया कि हम तिल्ली को निकाल दें, ऑपरेशन करके पेशेंट की तिल्ली निकाल दें। अगर तिल्ली निकल जाएगी तो जो पेशेंट्स की प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रही हैं तिल्ली में, वो डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाएंगी। तो ये 3 हमारे जो हैं हमारी जो ट्रीटमेंट हैं उनके गोल होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम जो है मेडिसिन चूज़ करते हैं। तो ITP में पूरी तरह से क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है? ITP जो बीमारी, इलाज कराने की ज़रूरत है पेशेंट को? तो ITP जो बीमारी है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो रिलैप्सिंग रेमिटिंग है। रिलैप्सिंग का मतलब ये है कि वो बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में इलाज से, आजकल के इलाज बहुत अच्छे हो गए हैं, तो 80-90% पेशेंट्स में प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, नॉर्मल भी हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इलाज के दौरान या इलाज बंद करने के बाद वो प्लेटलेट्स दोबारा कम हो जाती हैं। तो हम देखते हैं ITP के पेशेंट्स में कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार नॉर्मल हो गई हैं तो वो हमेशा नॉर्मल रहेंगी। उन पेशेंट्स को हमेशा डॉक्टर के पास फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। स्पेशली ITP के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल भी हो गई हैं, लेकिन अगर इन पेशेंट्स को बुखार आ जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या वो कोई जोड़ों के दर्द की मेडिसिन खा लें, तो कुछ कारण ऐसे हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, दवाई खा लें, तो उनमें एकदम से दोबारा भी कम हो जाती हैं। तो इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स के डॉक्टर के फॉलोअप में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो जड़ से ठीक अक्सर नहीं होती है। यानी कि समझना चाहिए इस चीज़ को कि पूरी तरह फॉलोअप की ज़रूरत है। जब फॉलोअप होगा तभी से सही से इलाज हो पाएगा और पेशेंट हमेशा ठीक हो पाएगा। बिल्कुल, यहाँ ठीक हो पाएगा। डॉक्टर मुकुल, आपकी तरफ में यहाँ पर मैं आऊँगा। अब ज़रा सा कैंसर की बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स का ताल्लुक कैंसर से किस तरह से है?
देखिए प्लेटलेट जो बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। जी। तो जो भी बोन मैरो कोई थोड़ा कैंसर सा आपको रोकूंगा सर, इस बार भी आप ही के टर्न पर कॉल आ गई है। कोई नहीं। हेलो 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 हेलो। आदाब। जी जी आदाब। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में खैर मकदम आपका। बताइए अपना सवाल, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। सर मेरे शुगर का पेशेंट है और मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है सर हमेशा। ओके मेरा 50 साल की उम्र है और गैस और लैट्रिन नहीं होती है। ओके। आपका जो है दर्द रहता है जिसमें, और हाँ, तो ओके, पैरों में दर्द रहता है सर। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने अपने आसपास? जी अभी मैं ले रहा हूँ, शुगर नॉर्मल है और पेट हमेशा भरा रहता है हमेशा। सवाल क्या है आपका? दर्द का सवाल है या कोई और सवाल है आपका? पेट सफा नहीं होता है सर और गैस बनती है और दर्द सवाल रहता है हाथ पैरों में हमेशा। गैस की प्रॉब्लम बता रहे हैं शायद। ये असल में ये आज का जो मौजू है, हाँ ये दर्द सर होता है, हाथ पैरों में दर्द है। दर्द है आपको। डॉक्टर पेट मुकुल, सफा नहीं इनके हुआ है। हाथ पर में दर्द रहता है मेन, और गैस की परेशानी भी ये बता रहे हैं। तो किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे? जिस्म में कमजोरी भी है, 50 साल से ज़्यादा उम्र है। देखिए कारण अलग अलग रह सकते हैं, ऐसे में तो बेटर होगा घर के आसपास फिजिशियन को एक बारी मिले जी। और अकॉर्डिंगली उसके इलाज के हिसाब से आगे बढ़े। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ बहुत सीरियस हो, बट एक बारी डॉक्टर से मिलकर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जांच की बेहद ज़रूरत है। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर किसी आसपास अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। वही आपकी जो टेस्ट करेगा वो डिसाइड करेगा किस तरह की परेशानी है आपको, और उस तरह से इलाज हो जाएगा। और ये हमारी नेक ख्वाहिश चाहते हैं कि आप बेहतर सेहत आपकी हो और आप सेहतमंद रहें ज़िंदगी भर। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुकुल, आपसे बात चल रही थी कैंसर के बारे में, प्लेटलेट्स को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ताल्लुक़ है प्लेटलेट्स का कैंसर से, और किस तरह इलाज किया जाता है? दोनों चीज़ें ये साथ में बताइएगा प्लीज़। तो जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट का जो बनना रहता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो बोन मैरो से रहता है। जी। तो ब्लड के या बोन मैरो के जो भी बीमारियां रहें, चाहे वो कैंसर हो या फिर बोन मैरो को काम करना बंद होना, जैसे जिसको हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, इन कारणों में प्लेटलेट और जो ब्लड के और सेल हैं, लाल सेल और सफ़ेद सेल, वो सभी गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है। ब्लड कैंसर में जो खून का कमी भी होता है, रेड सेल कम होते हैं, प्लेटलेट कम होते हैं, जो सफ़ेद कण है वो बढ़ सकते हैं या फिर कभी कभी घट भी सकते हैं। ऐसे ही जो एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें बोन मैरो काम करना ही बंद कर देता है, तो उसमें जो खून के सारे ही सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। दोनों ही बीमारियों का इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है। ब्लड कैंसर्स के लिए ज़्यादातर मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये कीमोथेरेपी कैंसर के प्रकार के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है और मरीजों को बहुत बार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो ये लंबा कीमोथेरेपी चलता है, कुछ महीनों से कुछ साल का, डिपेंडिंग कि किस तरह का कैंसर है। जी। इसके अपोजिट अगर हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया का बात करें, उसमें जो है मरीज को कुछ दवाइयों से या फिर ATG नामक दवाई से या फिर कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बहुत सही से आपने यहाँ बताया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। हेलो, एक फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन ले लेते हैं। सॉरी। हेलो 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 जी, खैर मकदम है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका। बताइए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये था कि डेली लाइफ जैसे हम चल रहे हैं और हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं? ऐसे कोई लक्षण होते हैं या फिर मतलब कोई बड़ी बीमारी होने का चेकअप कराने के बाद ही पता लगेगा कि हाँ? ओके, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपकी उम्र कितनी है? नाम क्या है आपका? जी, मेरी उम्र 31 साल है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब से बोल रहे हैं, ओके। ये पंजाब से एक कॉल है डॉक्टर मुकुल, और ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, चल रहे हैं और हमें वीकनेस महसूस हो रही है। हमें कैसे पता लगे कि हमें कोई प्रॉब्लम है? अलामात, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की को लेकर, किस तरह से प्लेटलेट्स हमारी कम हो रही हैं बिना टेस्ट कराए। क्या कोई इस तरह के अलामात, सिम्टम्स हैं जिससे हम समझ सकें हमारी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं? देखिए, सिम्टम्स जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात किया है, सिम्टम्स मरीज में तब आते हैं जब प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम हो। नॉर्मली 20-30 हज़ार से कम हो प्लेटलेट, तब सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही बताया कि स्किन में ब्लीडिंग होना, धब्बे पड़ना, लाल या बड़े काले धब्बे पड़ना, हल्का चोट में ज़्यादा देर के लिए खून बहना, नाक से खून आना, दांतों से मसूड़ों से खून आना, या फिर यूरिन में या फिर लैट्रिन में खून आना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे में आपको जल्दी डॉक्टर को मिलकर जो अप्रोप्रिएट जांचें हैं
शुरुआती जांच इसमें ब्लड टेस्ट रहता है, जिससे हम लोग सीबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको प्लेटलेट का नंबर कितना है, कितना गणना है, वो आपको पता चल जाएगा। ये सीबीसी जांच जो है बहुत ही ईजिली सभी जगह अवेलेबल जांच रहता है और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में, लैब में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ये जांच कभी भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर ने आपको राय दी है वो यही है कि आप अगर किसी भी तरह के अलामात महसूस कर रहे हैं तो किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। बिना टेस्ट के नहीं पता चल सकता है। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हेलो हेलो, एक कॉल और आ गई है, साथ में ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम। बताइए अपना सवाल। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह निजी बोल रहा हूँ। जी सर, ये जो प्लेटलेट्स की जो बात कही जाती है कि बकरी के दूध से इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, तो हमारे यहाँ तो बकरियां घर घर पाली जाती हैं, तो क्या हम लोगों को इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी जो प्लेटलेट से संबंधित है? तो ये और यहाँ का दूध जो है वो दिल्ली तक जाता है 500-1000 रुपए लीटर तक। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि प्लेटलेट्स के लिए बढ़ाने के लिए जो ठीक रहेंगी, अच्छी है जी? धन्यवाद। थोड़ा सा डॉक्टर मुकुल, फिर मैं आपके पास आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या एडवाइस है। सवाल आपने बहुत सही से सुन लिया है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ उनकी आ गई है। देखिए, हम लोग इस सवाल का इंतज़ार कर रहे थे कि ये सवाल पूछा जाएगा। मैडम ने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया, मैं उसको फिर से इसको मैं पूरा गहन से बोलना चाहूँगा कि हमारी पद्धति में ऐसा कोई खाने का पदार्थ नहीं है जिससे प्लेटलेट अपने आप ही बढ़ जाएं। ठीक है, आपको इलाज का ज़रूरत रहेगा अगर प्लेटलेट इतना कम रहते हैं। डॉक्टर को मिलिए, कारण जानिए। डेंगू बुखार जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हुई, उसमें प्लेटलेट स्वतः ही 7-8 दिन बाद, हफ्ता 10 दिन में बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे में बकरी का दूध हुआ, पपीते के पत्ते हुए, कीवी हुआ, इन चीज़ों का प्लेटलेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों का अननेसेसरीली बेवजह सेवन करने से ऐसा कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर प्लेटलेट बहुत कम है और कोई सिम्टम्स हैं आपको, उसका कारण पता लगाइए, किस कारण से हैं, उस चीज़ का इलाज के ऊपर ध्यान दीजिए। ये खाने की चीज़ों में, इन तीनों ही चारों चीज़ों में किसी चीज़ से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इस मिथ्या से हमें बाहर निकलना रहेगा कि ये चीज़ खाने से या बकरी के दूध से या पपीते के पत्तों से हमारे प्लेटलेट बढ़ने वाले हैं। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप ये खा रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि जो सारी चीज़ें हैं इनको, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। डॉक्टर ही उसमें इवैल्यूएशन करेगा, टेस्ट करेगा और उससे पता चल पाएगा कि किस तरह का मर्ज़ आपके जिस्म में हो रहा है। और ये हमारी आप ख्वाहिशात हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर तुलिका सेठ, आपकी तरफ मैं आऊँगा। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अक्सर जब डेंगू का वक्त चलता है तो हम देखते हैं डेंगू के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके प्लेटलेट्स गिरते चले जाते हैं। मतलब पहले वो 50,000 होते हैं, 60,000 से 50 पे आते हैं, फिर धीरे धीरे और तरफ जाते हैं और पेशेंट के जो घर वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कहीं से प्लेटलेट्स चढ़वाइए या कुछ भी करिए, डॉक्टर जो कहते हैं उसे वो फॉलो करते ही हैं, लेकिन फिक्रमंद तो हो ही जाते हैं। एक अच्छे एक्सपर्ट क्या राय देना चाहेगा इस बारे में? डेंगू का जो इलाज था 10 साल पहले काफ़ी भिन्न रूप से हम लोग करते थे। अब जिस तरह से गाइडलाइंस आई हैं, हमारे सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, WHO की भी गाइडलाइंस हैं, तो उसमें हम लोग फ्लूइड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम कुछ ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह देखते हैं। तो अब आज की तारीख में हम लोग प्लेटलेट्स बहुत ही कम परिस्थिति में देते हैं एंड प्रोफाइलैक्टिक, मतलब सिर्फ रिपोर्ट देख के नहीं देते हैं प्लेटलेट तभी चढ़ाते हैं अगर कहीं से खून बह रहा है, और बाकी समय हमें फ्लूइड्स देना है, नारियल पानी और हाइड्रेशन और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी में अच्छा फ्लूइड होगा तो प्लेटलेट्स अपने आप बनेंगे। ये जो थोड़ा सा आपको रखूँगा प्लीज़, कॉल आ गई है। हाइड्रेशन का ख्याल रखना है मुझे, जहाँ तक आप समझ में आए आपकी बात। हेलो 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 हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो, लगता है शायद हमारा जो कट गया, नहीं हो रहा है कांटेक्ट उनसे। आप बताइए अपना।
मैं ये कह रही थी कि कई बार लोगों को लगता है कि नारियल पानी से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। नारियल पानी से नहीं प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, पर अच्छा हाइड्रेशन होगा डेंगू में तो डेंगू से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होंगे। डेंगू बुखार में प्लेटलेट के कम होने के कई कारण हैं। तो जैसे डॉक्टर अंकुर ने और डॉक्टर मुकुल ने बताया कि कुछ मरीज़ों में प्लेटलेट बनते नहीं हैं, कुछ पेशेंट्स में वो टूट जाते हैं, कई चीज़ें हैं। तो डेंगू में एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स आपके कम होते हैं। तो इस जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन वाली जो बीमारियां हैं उनमें अधिकतर हम लोग प्लेटलेट नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि ये देखा गया है कि जो डेंगू पेशेंट्स में ज़्यादा प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, ख़ास तौर से जब उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा कम नहीं थे तो वो ज़्यादा समय अस्पताल में उनको रहना पड़ता है। ओके ओके, उन्हें हमेशा रहना, ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा और हमेशा फॉलोअप करना पड़ेगा, आगे भी उनकी सेहत सही रहे, ऐसी हमने हमारी दुआएं हैं। डेंगू कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। डेंगू जिनको कहते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो हमेशा फॉलोअप में रहना चाहिए। ये एक लेमैन की बात कर रहा हूँ मैं, एक डॉक्टर की नहीं कर रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, काफ़ी मरीज आके कहते हैं मेरे को 4 साल पहले डेंगू हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो एक कुछ समय के लिए 7 दिन के लिए होता है, उसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। राइट। डॉक्टर मुकुल, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट मैम ने बात की है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसे हम आम लोगों को समझ जाना चाहिए? जब इस तरह के हालात बनते हैं तो वो टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर प्लेटलेट्स कंटिन्यू कम की तरफ चल रहे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टेस्ट जो है वो है ब्लड काउंट और ब्लड स्मीयर। तो ब्लड स्मीयर से हम लोग और ब्लड काउंट से हम लोग काफ़ी हद तक पता लगा लेते हैं कि मरीज को खून से रिलेटेड बीमारी है कि नहीं। खासकर कैंसर्स और एप्लास्टिक एनीमिया जो बोन मैरो से रिलेटेड बीमारियां हैं वो 80-90% तक मरीजों में इससे हमें पता चल जाती है। हर मरीज में नहीं, बट ज़्यादातर मरीजों में हमें पता चल जाती है। इसके सिवा प्लेटलेट कम होने के कारण, जैसे आईटीपी के लिए डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अंकुर ने, तो आईटीपी वगैरह में उसमें हमें पता चलेगा कि केवल प्लेटलेट कम है, बाकी सेल्स नॉर्मल हैं। इसके सिवा शरीर में और बीमारियां रह सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी, HIV की वजह से। थोड़ा सा मैं फिर रोकूँ आपको, सॉरी। यहाँ पर हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में खैर मकदम आपका। जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताएं अपना सवाल। जी सर, जी बताइए, अपनी टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी बताएं, अपना सवाल बताएं। सवाल ये सर, मेरा डॉक्टर का एज है 45 ईयर जी, और उसको हमेशा एलर्जी होते रहता, हर साल में 2 साल 3 साल में एलर्जी होता, पूरा बदन में वो दाग हो जाता है और इचिंग होता है, बहुत तकलीफ होता है सर। ओके। इन्फेक्शन रहता है उनके जिस्म में, स्किन प्रॉब्लम लग रही है उनकी बात से मुझे। जी तो सर, देखा जाए क्या होता है, बहुत इलाज कराए, एलोपैथी का बहुत सारा इलाज कराया जा चुका है। हम लोग टाटा स्टील से रिलेटेड है, हॉस्पिटल में भी बहुत दफा इलाज करा चुके हैं, लेकिन हर साल 2 साल 3 साल के बाद बहुत ज्यादा पूरे बदन में एलर्जी हो जाता है सर। ओके। आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, जो चर्म रोग वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाया आपने? जी सर, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हम लोग, उसका इलाज। तो क्या बता रहे हैं वो? उन लोग बस दवाई देते रहते हैं सर, बस दवाई खाते रहता आदमी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता सर। ओके। डॉक्टर तुलिका सेठ, आपके पास आना चाहूँगा। क्या ये कोई ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है जो कंटिन्यू उनको ये कंटिन्यूटी के साथ ये प्रॉब्लम है? लड़की को देता हूँ, लड़की से बात करेंगे सर। जी नहीं, ये कुछ और भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जरा सा। ये अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है। अर्टिकेरिया, ओके। सो ये एक एलर्जी होती है। जी, तो ये क्या है? ये बता रहे हैं आपको, डॉक्टर तुलिका सेठ बता रही हैं, किस तरह से, कैसे बताना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ एक बार एम्स या सफदरजंग किसी बड़े हॉस्पिटल में आएँ। कई बार जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया, मतलब जो अर्टिकेरिया को हम लोग हिंदी भाषा में पित्ती बोलते हैं, तो कुछ लोगों को कभी कभी किसी चीज़ से हो जाता है, पर कुछ लोगों को लंबे समय तक हो जाता है। तो लंबे समय का जो अर्टिकेरिया है उसके लिए अंडरलाइंग कुछ इम्यूनो डिफिशिएंसीज या एलर्जीज या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराने चाहिए, जिससे फिर अगर पता चल जाएगा किस कारण से है तो फिर और अच्छा इलाज हो सकता है।
तो आप ज़रूर आइए, किसी बड़े अस्पताल में टेस्ट कराएंगे तो इसका हमेशा का इलाज हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बोली है डॉक्टर तुलिका सेठ ने कि ये मर्ज़ बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। ज़रूरत है इसका सही से इलाज करने की, और सही इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होगा। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में आइए। उन्होंने एम्स का नाम लिया, उन्होंने सफदरजंग का नाम लिया, तो यही हमारी भी हेलो डॉक्टर की टीम की आपसे गुजारिश रहेगी, हमारी टीम की तरफ से, कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लाके एक बार दिखा दीजिए। पूरी जांच हो जाएगी, पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। डॉक्टर तुलिका सेठ हमने बात की, पता भी नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संजीदा टॉपिक है और बहुत ही इस पर बात करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, आप कुछ पैगाम दीजिए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस प्लेटलेट से ताल्लुक़ रखता हुआ? बहुत ज़रूरी है कि चिंता ना करें। अगर प्लेटलेट्स आपके लो भी हैं तो इससे कोई जानलेवा खतरा बहुत कम परिस्थितियों में होता है। बस रेगुलर अपना डॉक्टर से मुलाकात करते रहें और जो भी दवाई मिलती है उसको लेते रहें। राइट, मुलाकात करते रहिए। मुलाकात से जो है बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं, मुलाकात से चीज़ें अपने सही से उसमें आ जाती हैं। कॉल ले लेते हैं इसी के साथ। हेलो हेलो हेलो, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी, खैर मकदम है आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। बताइए अपना सवाल। हेलो जी हेलो, सुन पा रहे हैं हम आपको आसानी से। बताइए क्या सवाल है आपका। अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जी अपना सवाल बताएं। ये माहिरीन सुन रहे हैं। अपना इलाज करवा रही हूँ। सॉरी, दोबारा बताइए। सर मैं काफी दिनों से अपना इलाज करवा रही हूँ। किस चीज का इलाज करा रही हैं? टॉयलेट की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम? जरा दोबारा बताइए। बीपी थायराइड। जी बताएं। जी सर, मैं काफी दिनों से इलाज करवा रही हूँ। मेरी टॉयलेट की प्रॉब्लम है, तो मेरे को हर 5 मिनट में 10 मिनट में मुझे टॉयलेट लगता रहता है। अच्छा, आपको जो है यूरिन की परेशानी है, आपको बार बार जाना पड़ता है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपको शुगर तो नहीं? जी सर, शुगर तो चेक करा था पर शुगर तो नहीं निकला। उम्र कितनी है आपकी? सर उम्र मेरी 17 साल है। 17 साल? जी। ओके। डॉक्टर तुलिका सेठ, इसके बच्चे की उम्र भी कम है काफ़ी, और इसको वॉशरूम बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी? इसमें भी मैं यही कहूँगी कि एक बार चेकअप कराएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो बिना टेस्ट के मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। हाँ। शुगर के लिए तो आपने पूछ ही लिया था, बट उसके अलावा इन्फेक्शन है और फिर कितना पानी पी रहे हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। आप एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, तभी आपका इलाज हो पाएगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुकुल, आपकी तरफ आऊँगा मैं। अपना पैगाम दीजिए, किस तरह से पैगाम देना चाहते हैं, और ये भी मेरी आपसे गुजारिश है, बताइए ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो प्लेटलेट्स का कम होना है? देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही रेयरली, हार्डली 0.5% मरीजों से भी कम में हमें जेनेटिक कारण प्लेटलेट कम होने का मिल सकता है। सिवाय जैसे मैडम ने बताया कि हम लोगों के ईस्टर्न भारत में उस तरफ कुछ मरीजों के कुछ काफ़ी तादाद में पॉपुलेशन के प्लेटलेट थोड़ा कम रह सकते हैं। उसके सिवा जेनेटिक कारण मिलना प्लेटलेट कम होने का बहुत ही रेयर है। पैगाम मेरी तरफ से यही रहेगा, अगर प्लेटलेट आपके काफ़ी कम है, 30,000 20,000 से नीचे रहते हैं, तो प्लीज़ अपनी जांच कराइए, उसका कारण पता लगाइए, उसके हिसाब से इलाज करिए। और ज़रूरी ये है, मैं फिर से रीइंफोर्स करूँगा कि प्लीज़ जो खाने पीने की चीज़ें जो प्रचलित हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, उनको उस मिथ्या से बाहर आइए, उसे नज़रअंदाज कीजिए, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिए। राइट। डॉक्टर अंकुर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पैगाम आपका रहेगा यहाँ पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेटलेट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पहली बात तो ये, और सही कारण जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको पता चले कि आपकी प्लेटलेट्स कम हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं और कारण जानने की कोशिश करें। उसी से ही हम जो है आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और जिस भी पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो, उनको जो कॉमन जो एहतियात बरतने पड़ते हैं वो ये हैं कि वो इंजेक्शंस, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं, वो अवॉइड करें, क्योंकि जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट्स कम होते हैं, अगर वो लोकल जाके कहीं पे
इंजेक्शंस लगवाते हैं तो मसल के अंदर ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। और दूसरा ये कि जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट्स कम हैं उनको स्पेशली वो दर्द की दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स हम होते हैं, तो हम इन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप बिना बात के बेवजह पेन किलर्स ना खाएं, बिकॉज़ ये आपका ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा देगा। तो ये जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं ये सारे पेशेंट्स को लेने हैं जिनके प्लेटलेट्स कम हैं, कि आप इंजेक्शंस ना लगवाएं और अपने पेन किलर्स वगैरह जो हैं वो ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के। कुछ सेफ पेन किलर्स रहते हैं जो आप ले सकते हैं। पैरासीटामॉल, क्रोसिन ले सकते हैं। पैरासीटामॉल हुआ, क्रोसिन, पैरासीटामॉल हुआ, ट्रामेडोल हुआ, इस तरह के पेन किलर्स आप ले सकते हैं। ज़्यादातर पेन किलर ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और जो डॉक्टर का है उसी को समझना है। नाजरीन, यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स ने आज आपको बताई हैं चीज़ें, लास्ट में जो बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत कीमती बातें बताई हैं, वो वही हैं जो हमेशा हर डॉक्टर कहता है। हर डॉक्टर की टीम की तरफ से हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमेशा एक अच्छे एक्सपर्ट को दिखाइए। जो भी मर्ज़ हो रहा है उसका जो स्पेशलिस्ट है उसकी तरफ जाइए, वही बता पाएगा क्या मर्ज़ है और इसका सही ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से है। जैसे कि दवाई नहीं लेने हैं इस मर्ज़ में, लो प्लेटलेट्स में, और इंजेक्शन नहीं लगवाना है जब तक कि कोई अच्छा एक्सपर्ट हेमेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस नहीं करता है। तीनों एक्सपर्ट को बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, प्रोग्राम में आप शरीक हुए हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। नाजरीन, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका मकसद आपको अच्छी से मालूम है, आपको बेदार करते रहते हैं। हम तरह तरह से जो अमराज हैं, मुख्तलिफ अमराज के बारे में आपको बताते रहते हैं। हमारी भी ये आपसे गुजारिश है, अपने सेहत के बारे में होशियार रहिए, हमेशा बेदार रहिए और अच्छी सेहत आप हमेशा अपनी बना के रखिए। ये प्रोग्राम जो हम देते हैं इसमें आपको हम एडवाइस भी करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ भी एडवाइस करना चाहें, अपनी कोई राय पेश करना चाहें तो जो ईमेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं और किसी भी तरह की राय हमें दे सकते हैं। आपकी हर राय का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और दूसरा, ये प्रोग्राम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये यूट्यूब पर प्रोग्राम मौजूद है, दोबारा इसका टेलीकास्ट आप तो नहीं होगा लेकिन आप यूट्यूब पे से दोबारा देख सकते हैं। अब भैया आपको छोड़ के जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और ख़ास बात बेदार रहिए। आदाब। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर और अनार का इस्तेमाल करें। संतरे, लेमू, किन्नू और आंवला जैसे फल खाएं। विटामिन सी प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स के लिए पानी, नारियल पानी और जूस का ज्यादा इस्तेमाल करें। सेब, चुकंदर और खजूर जैसे आयरन से भरपूर खाने प्लेटलेट्स को बेहतर करते हैं। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक से गुरेज करें क्योंकि ये जिस्म को डिहाइड्रेट करते हैं। दालें, अंडा और मुर्गी का गोश्त प्लेटलेट्स बनाने में मदद करते हैं। जिस्मानी थकावट प्लेटलेट्स को कम कर सकती है। आराम और नींद पूरी करें।